हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम और आप इस वीडियो में नंबर सिस्टम को करते हैं। चलिए हम जानते हैं नंबर सिस्टम के अंदर ही किस किस तरह के नंबर पाए जाते हैं। उन नंबर्स को आप सब देख लीजिए पहले। तो हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 से, नेचुरल नंबर। फिर नंबर 2 पे है होल नंबर, नंबर 3 पे है इंटीजर्स, 4 पे है इवन नंबर, 5 पे है ओड नंबर, 6 पे है प्राइम नंबर, 7 पे है को प्राइम नंबर, 8 पे है रेशनल नंबर, 9 पे है कॉम्पोजिट नंबर और नंबर 10 पे है कंसेक्यूटिव नंबर। अगर और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। जैसा कि आप सब ने अभी अभी देखा, हमारे नंबर फर्स्ट पे आते हैं नेचर, यानी कि नेचुरल नंबर। जैसे कि कुछ भी चीज़ को हम काउंटिंग या गिनती करने को बोलता है तो वो इंसान 1 2 3 4 या 1 2 3 गिनती करना शुरू कर देता है। तो नेचुरल नंबर यानी यही काउंटिंग नंबर। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेरा राइटिंग को, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नंबर्स लाइक 1 2 3 4 और जितना भी पॉजिटिव नंबर्स होता है वो सब को नेचुरल नंबर कहते हैं। आर ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4 आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा आर ऑल नेगेटिव नंबर्स। 1 से लेकर पॉजिटिव नंबर जितना भी नंबर होता है वो सब है नेचुरल नंबर। जहाँ 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होते और नेगेटिव नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होते। अब 0 और नेगेटिव नंबर को क्या कहते हैं अब जानते हैं। अब नेचुरल नंबर से एक और कदम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा 2 नंबर पे होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर पे ज़्यादा फ़र्क नहीं होते हैं, बस एक छोटा सा फ़र्क होता है। जहाँ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहा जाते हैं, वही दूसरे तरफ पे होल नंबर पे 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। जहाँ पे हमारा 1 से नहीं, उससे पहले 0 आ जाते हैं। आर ऑल होल नंबर। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 और जितना भी पॉजिटिव नंबर है और साथ ही साथ 0 आ जाता है। 0 और जितना भी पॉजिटिव नंबर ये सब एक होल नंबर है। जहाँ 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है, 0 आ जाने से होल नंबर हो जाता है। और जितना भी नेगेटिव नंबर है ये होल नंबर नहीं होते, 1 -2। और इसे क्या कहते हैं अब जानते हैं। और नंबर 3 पे है INTEGERS यानी कि इंटीजर्स। The whole numbers along with negatives of counting numbers are also known as integers. यहाँ हम जिस तरीक़ा से लिख रहे हैं आप सब देखिए, all counting numbers 0 and negative counting numbers form a set of integers. यहाँ आप ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 और जितना भी पॉजिटिव नंबर है और -1 -2 -3 और जितना भी नेगेटिव नंबर है सारे तो मैंने यहाँ लिखे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है नेचुरल नंबर 1 2 3 और 0 आ जाने से ये होल नंबर बन जाते हैं। और -1 -2 -3 ये नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होने के बाद तब ये बन जाते हैं इंटीजर्स।
तो नेक्स्ट हम जानते हैं इवन नंबर्स के बारे में। तो एनी नंबर्स दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ए इवन नंबर। इवन नंबर ऑलवेज एंड अप विथ द लास्ट डिजिट एज 0, 2, 4, 6 और 8। या तो फिर आप उससे भी शॉर्ट में जान सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन नंबर। एग्जाम्पल लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14 etc. It can be represented as 2n, where n is integers। और इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं और जीरो इटसेल्फ भी इंटीजर्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर आर दोज नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। या तो फिर आप उससे भी सिंपल वे में जानिए, द नंबर विच आर नॉट इवन नंबर आर ऑड नंबर। ऑड नंबर कभी भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, क्योंकि उसमें 1 हमेशा रिमाइंडर रह जाते हैं। उसका मतलब ये है कि जितना भी नंबर इवन नंबर नहीं होते हैं वो हर एक नंबर ऑड नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए 1 3 5 7 और आगे जितना भी नंबर 2 का मल्टीपल पे नहीं आते हैं वो हर एक नंबर ऑड नंबर है। और अब हम जानते हैं प्राइम नंबर, और मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये प्राइम नंबर के ऊपर। ध्यान से सुनिए, नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स दैट आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या फिर द नंबर ग्रेटर देन 1। इसे ध्यान से सुनिए, ग्रेटर देन 1 विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर। या फिर आप मेरा राइटिंग को फॉलो कीजिए, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। चलिए एग्जाम्पल भी रहते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 और भी कई सारा है प्राइम नंबर। पर वो होता क्या है और कैसे पता चलेंगे वो प्राइम नंबर है कि नहीं? चलिए 2 से देखते हैं। 2 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है इटसेल्फ से, यानी कि 2 से 2 1 जा 2, और 2 डिवाइड हो रहा है 1 से भी, 1 2 जा 2। चलिए और ध्यान से देखते हैं, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, यानी अलग नंबर से और नहीं हो रहा है ना, तो ये प्राइम नंबर है। चलिए आप सबको समझाने के लिए और भीतर से चलते हैं, 3 का देखते हैं। 3 एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है इटसेल्फ से, यानी कि 3 1 जा 3, और 3 हो रहा है 1 से भी, 1 3 जा 3, तो अलग नंबर से यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 एंड 1 से हो रहा है 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि इटसेल्फ और 1 से ही हो रहा है, अलग नंबर से नहीं हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर है। चलिए 4 का ट्राई करते हैं। 4 इटसेल्फ से हो रहा है, 4 1 जा 4, चलो यहाँ ठीक है। तो 4 अब 1 से भी होगा, 1 4 जा 4, चलो ठीक है, ये भी हो रहा है। और 4 कहाँ से हो रहा है, 4 और हो रहा है, यानी कि 2 से भी हो रहा है, 2 2 जा 4, चलो यहाँ तो इटसेल्फ और 1 से ज़्यादा हो गया, तो यानी कि 1 से हो रहा है, इटसेल्फ से हो रहा है और 2 से हो रहा है, 1 4 2 हो रहा है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अभी 9 का देखिए, 9 हो रहा है इटसेल्फ से
डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि 9 9 से हो रहा है, 9 अब 1 से भी हो रहा है, 9 1 9 जो 9, ठीक है। तो 9 अभी 3 से भी हो रहा है, 3 3 जो 9, यानी कि 1 9 और 3 इटसेल्फ और 1 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 3 भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर ये भी नहीं है। प्राइम नंबर अब समझ गया। अब बढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर पे। कॉम्पोजिट नंबर सिंपल वे में सुनिए, नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। एक्चुअली मैक्सिमम नंबर्स के 2 यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर उस नंबर्स को हम कहते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम्पल पे कौन सा नंबर आते हैं, चलिए देख लेते हैं। 1 4 6 8 9 10 एक्सेट्रा और भी कई सारे आते हैं। कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर के फ़र्क आप जानते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम और दूसरे साइड पे कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट में 1 आते हैं, 2 प्राइम नंबर पे आते हैं, 3 प्राइम नंबर पे। इस 2 3 के क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ, इसीलिए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जैसा कि कॉम्पोजिट पे देखिए नंबर 4, जिसमें हम 4 इटसेल्फ 1 आता था, 2 भी आया था, आगे एग्जांपल मैंने दिया था। इसी तरह से 9 का भी दिया था एग्जांपल, कॉम्पोजिट नंबर पे आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। कॉम्पोजिट नंबर आप समझ में आ गया, तब आगे बढ़ते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर को देखते हैं। These are the numbers that follows each other continuously in the order from smallest to largest. अच्छा से समझाते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर एक रेगुलर काउंटिंग पैटर्न को फॉलो करता है। तो या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि रेगुलर काउंटिंग पैटर्न की जगह में रेगुलर काउंटिंग ऑर्डर भी आप कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए ये नंबर्स को, 3 4 5 8 9। तो क्या ये एक कंसेक्यूटिव है? नो, इट्स नॉट ए कंसेक्यूटिव नंबर, क्योंकि 3 4 5 के बाद 6 आते हैं, यानी कि हर एक नंबर पर +1 जोड़ दीजिए। Then it will follow each other continuously in the order from smallest to largest. अब आप मेरा राइटिंग पर ध्यान दीजिए। The number that follows each other. A collection of numbers is consecutive if each number is the successor of the number which precedes it. एग्जाम्पल देखते हैं। 5 6 यानी कि 6 + 1 दे दो 7, या 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 के बाद क्या आता है? 9। तो या 9 + 1 बोलो, 10 10 + 11 बोलो, इस तरह से कंटिन्यूसली एक के बाद एक आता है। आर कंसेक्यूटिव नंबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए को प्राइम को देखते हैं। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ एक कॉमन फैक्टर्स होते हैं, और वो कॉमन नंबर है 1।
These are those numbers which have only one common factor, namely 1. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 2 and 3, 2 and 3 का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1, तो ये है को प्राइम नंबर। तो 5 एंड कौन सा नंबर लेंगे, चलो 50 ले लो। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 का अलावा दोनों का कॉमन फैक्टर 5 भी होता है। अगर वीडियो और टॉपिक्स अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए। नया टॉपिक या और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा न्यू टॉपिक्स का वीडियो देखने के लिए।